राइट। सो जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग की बात चल रही थी, जैसे कि अगर मान लीजिए एप्पल की कंपनी है या सैमसंग की कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड है, इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, तो इनमें अगर कोई पर्सन काम करता है, कोई एम्प्लॉय काम करता है, कोई आम एम्प्लॉय काम करता है, तो किस तरीके से जाना जाता है? राइट। अगर मान लीजिए मैं अगर एप्पल की कंपनी के अंदर काम करता हूँ, एप्पल अपने अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं एप्पल की कंपनी में काम करता हूँ। राइट। मैं जॉब करता हूँ एप्पल कंपनी के अंदर, एप्पल का नाम यूज कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड है, वो एक ब्रांड है। अगर मैं बताऊंगा तो लोग पहचान जाएंगे। ठीक है। वो पहचान जाएंगे, वो समझ जाएंगे मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, कैसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर उसी कंपनी को शाहरुख खान खरीद ले, तो समझ रहे हैं आप, तो फिर क्या कहा जाएगा कि ये वो कंपनी है, फिर एप्पल नहीं, फिर ये कहा जाएगा कि ये वो कंपनी है जिसको शाहरुख खान ने खरीद लिया है। उनका नाम बड़ा है। राइट। क्योंकि उन्होंने पर्सनल ब्रांड, पब्लिक फिगर क्रिएट करा है अपने काम के जरिए, अपने आप को प्रेजेंट करके लोगों के सामने। सोशल मीडिया बहुत अच्छा एक विपन है अगर आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हो। राइट। सो अब बात करते हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज है आपको ओरिजिनल पोस्ट कंटेंट जो है, अपना ओरिजिनल बिल्कुल पोस्ट करना है। अपना कंटेंट ओरिजिनल पोस्ट करना है, बिल्कुल किसी का कोई कॉपी कंटेंट नहीं करना। एक चीज याद रखना, कॉपी में और फॉलो करने में बहुत फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी से इंस्पायर होके किसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, किसी से इंस्पायर होके उसके जैसी चीज कर रहा हूँ, उससे मिलती जुलती, तो वो होता है फॉलो। मैंने उसको फॉलो किया है, उससे इंस्पायर होकर उसको फॉलो किया। एक होता है कॉपी कर लेना, कि सेम चीज बिल्कुल आपने कॉपी कर ली, किसी ने कुछ करा, मैंने उठाकर उसी को ही एज इट इज पेस्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया पर। ये हो गया कॉपी करना। अब कॉपी में और फॉलो में बहुत डिफरेंस होता है, और कॉपी करने वाले लोग कामयाब नहीं हो पाते, फॉलो करने वाले लोग कामयाब होते हैं, क्योंकि जो लोग चीजों को फॉलो करते हैं उनकी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। राइट। तो आपको पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट, आपको जो पोस्ट करना है कंटेंट, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट, अपना खुद का कंटेंट बनाकर पोस्ट कीजिए। बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर पार्टिकुलर फील्ड। आप जिस काम को भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो सकता है आप इसके अलावा कुछ और भी करना चाह रहे हो या कर रहे हो सोशल मीडिया पर, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो। ठीक है। अगर आप सामने वाले के, अगर किसी के सामने आप बोलना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है उसकी चीज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस फील्ड के अंदर हो, सोशल मीडिया पर जिस चीज को प्रमोट कर रहे हो, अगर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं होगी, तो आप उस चीज के बारे में सामने वाले को नहीं बता पाओगे, और साफ जाहिर हो जाता है कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, और जिसके पास नॉलेज नहीं होती ना, उससे कोई सुनना पसंद नहीं करता। राइट। तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना है, अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना है आपको, ताकि आप सामने वाले लोगों को एडवाइस दे पाओ, उनको सलाह दे पाओ, उनको बता पाओ, सिखा पाओ सोशल मीडिया के जरिए, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहो। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो मेकअप इंडस्ट्री है, ठीक है। आप देखोगे उसके अंदर तरह तरह के लोग होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से अपनी वीडियो बना बना के डालते हैं, और सबके टिप्स ट्रिक्स अलग होते हैं, सबके ट्यूटोरियल अलग होते हैं। चीज वो सेम ही कर रहे होते हैं, चीज वो सेम ही कर रहे होते हैं, पर सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो उससे क्या होता है, हर इंसान का अपना ब्रांड क्रिएट हो रहा होता है, हर इंसान का अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो रहा होता है, उनकी पहचान बन रही होती है उनके काम की वजह से। राइट। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि यार इस फील्ड के अंदर बिल्कुल अब एंड हो चुका है, इस फील्ड के अंदर कुछ नहीं करा जा सकता, तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हर फील्ड के अंदर चीजें नई नई आती रहती हैं। आप उन्हें सीखते हो और उनको शेयर करना शुरू करते हो। राइट। तो आगे चलते हैं, डिलीवरी वैल्यूएबल कंटेंट विद क्रिएटिविटी। वैल्यूएबल कंटेंट आपको देना है। राहुल भटनागर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इन लोगों को कौन जानता है? सोनू शर्मा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, आई होप। दे आर मोटिवेशनल स्पीकर। और इन लोगों ने बहुत पहले, देखो आज की डेट में ज्यादातर ये लोग आपने देखा होगा कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं। पर सर्विस और प्रोडक्ट देने से पहले इन्होंने क्या करा है? इन्होंने शुरू से ही सर्विस और प्रोडक्ट देना शुरू नहीं कर दिया था। इन लोगों ने शुरू में फ्री में सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करवाई थी, अपने फॉलोअर्स को वैल्यू प्रोवाइड करवाई थी, उसकी जिंदगी के अंदर अहमियत दी थी इन लोगों ने। आप इनके देखो, सोशल मीडिया पर जाओ, शुरू की वीडियोस देखो, यूट्यूब पर जाओ, शुरू की वीडियोस देखो, किसी ने भी अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस की बात ही नहीं की है। अपने सोशल मीडिया पर
अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन लोगों ने लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करी है अपनी वीडियोस के जरिए। लोगों को तरह तरह की चीजें सिखाई है। जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल वीडियोस बनाई शुरू शुरू में, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर वीडियोस बनाई, सेल्स के ऊपर वीडियो बनाई, और फ्री में उनको अपलोड करा। ऐसा क्यों करा? क्योंकि लोगों को उनको ट्रस्ट बिल्ड करना था लोगों के ऊपर। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया। आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और वो 1-1 लाख रुपए तक का कोर्स बेचते हैं अपना, 1-1 लाख रुपए तक का, जिसकी आप मैं बताऊं, जिसका अगर ड्यूरेशन में आपको बताऊं शायद 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसा क्या है उसके अंदर? जितनी उसके अंदर वैल्यू है ना, उससे ज्यादा बड़ा लोगों का है विश्वास, यकीन, कि अगर ये मुझे ये चीज सिखा रहे हैं, ये मुझे ये चीज बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल जेन्युइन होगी। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी एक ट्रस्ट बन चुका है उनके ऊपर, उनके सोशल मीडिया को देख देख के। राइट, उनके सोशल मीडिया को देख देख के उनको यकीन हो चुका है। तो अगर आप भी अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी वीडियोस बनाएं अपनी पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, जिस फील्ड के अंदर भी आप काम कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हो या अदर चीज के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप अगर उनके ऊपर वीडियोस बनाकर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करवाते हो, फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करवाते हो, तो क्या होगा उससे? लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। नॉट जस्ट फॉलो, में वाला फॉलो की बात नहीं कर रहा जो इंस्टाग्राम पर फॉलो होता है, वो आपको वैसे भी फॉलो करना शुरू कर देंगे, आपके रूटीन को, आपकी हैबिट्स को, आपकी पर्सनैलिटी को। राइट। तो इससे बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है ये, इससे आपको बहुत ग्रोथ मिलती है अपनी लाइफ के अंदर। आगे चल के आप कुछ भी चीज शुरू करने जा रहे हो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, अगर आप वो सेल करने जा रहे हो, तो आपके पास लोगों की कमी नहीं होती, और लोग आपसे इजीली उसको परचेज करते हैं। ठीक है। सो आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंसिस्टेंसी, आपको इन चीजों के ऊपर कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो इस पर बहुत देर बात हो सकती है कंसिस्टेंसी के ऊपर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आप देखिए, आप देखो अगर एक पत्थर है बहुत बड़ा, राइट, और आप उसे तोड़ना चाह रहे हो, या एक कील का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक कील है और आप दीवार में ठोक रहे हो, क्या एक बार हथौड़ा मारने से कील अंदर चली जाएगी? क्या एक बार हथौड़ा मारने से कील अंदर चली जाती है? यस और नो? एक बार मारने से नहीं जाएगी, 2 बार मारने से नहीं जाएगी, 5 बार से भी नहीं, हो सकता है 6 या 7 बार मारने से कील अंदर चली जाए। राइट, एम आई राइट? पर 5-6 बार हथौड़ा मारने से कील अंदर गई है, क्या इसका मतलब ये है कि जो आपने पहला हथौड़ा मारा था कील के ऊपर, वो किसी काम का नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहला जब हथौड़ा मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो 7वीं बार जाके टूटी है। 7वीं बार टूटने की जो वजह है, वो पहला आपने कोशिश करी, आपने हथौड़ा मारा, शुरुआत उसकी वहां से हुई है। समझ पा रहे हैं सब मुझे? शुरुआत वहां से हुई है। तो शुरू में हमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा होता, हमें लग रहा होता है यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं रखा, कोई रिजल्ट ही देखने को नहीं मिल रहा। आप आम का पेड़ देख सकते हो, आम का पेड़ जो होता है, उसको 5 से 7 साल लगते हैं बड़ा होने में। 5 से 7 साल लगते हैं उसको पूरा पूरा तैयार होने में, उस पर आम आने में। 5-7 साल तक उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है, उसको पानी भी देना पड़ता है, उसकी हिफाजत, सारे काम एक किसान को करने पड़ते हैं 5 से 7 साल तक। मगर जब 5-7 साल बाद रिजल्ट आता है, जब वो आम देता है, तो आप लोगों को पता है, 7 पुश्तें बैठ के खाती हैं उस आम को, उस पेड़ के आम को, क्योंकि वो पेड़ देता ही इतने आम है। समझ रहे हो आप? शुरुआत में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, पर रिजल्ट आगे चल करके उतना ही बड़ा देखने को मिलता है। सेम इंस्टाग्राम की कहानी है। आपको लगेगा यार मैंने 10 रील डाल दी, 20 रील डाल दी, पता ही नहीं चल रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, लोग मैसेज ही नहीं कर रहे, मेरे लाइक्स ही नहीं आ रहे। फिर आपको पता लगता है कि यार नहीं नहीं, मैं वहां गलती कर रहा था, उस दिन मैंने वो रील डाली थी, इस वजह से ये वाली आज भी वही गलती कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना, ये करना है। फिर आप देखते हो कि आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। राइट। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ कंटेंट शुड बी टॉप नॉच। आपको क्वालिटी रखनी है कंटेंट के अंदर। आपकी वीडियो में क्वालिटी होनी चाहिए, ऑडियो में क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और सामने वाले को ढंग से सुना ही नहीं आ रहा। खैर ये चीजें तो अब पुरानी हो चुकी हैं। राइट। ये चीज शायद मैं गलत कह रहा हूँ आपसे, बिकॉज आज की डेट में जो फोन है वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हैं।
ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो, जो बेसिक चीज है, जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रोफेशनल लग रहा हो, ये नहीं आपने कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना दी, और आप उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप कॉन्फिडेंट से लोगों को यकीन आता है आपके ऊपर। इसका मैं आगे एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छा, आगे क्लोजिंग के अंदर आपको एग्जांपल दूंगा। अभी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात चल रही है, तो क्लोजिंग में आपको जो कॉन्फिडेंट है इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आगे। ठीक है, बात करते हैं कि लीड आप कैसे जनरेट कर सकते हो पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए। इसका सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है, सबसे बढ़िया जो तरीका है, वो है रील्स मेकिंग का। आप रील्स बना सकते हो। ठीक है, रील्स किन चीजों के ऊपर बना सकते हो, मान लीजिए आप अलग फील्ड के अंदर हैं, मैं हर फील्ड का एग्जांपल नहीं दे सकता। एफिलिएट मार्केटिंग में है तो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक मिल जाएंगे आपको। व्हाट, हाउ, कैन, डू, इन सब चीजों के ऊपर बनाओ। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कब शुरू हुआ, कौन कौन काम कर सकता है, कैसे काम करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री कहाँ कितनी बड़ी होने वाली है आगे चल करके, ये सारे टॉपिक्स आप इन पर रील्स बना सकते हो। कंटेंट की कमी नहीं है, वेबसाइट है जहां पर लाखों आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और आप उनको सर्च करके चैट जीपीटी पे जाकर सर्च करके पूरी स्क्रिप्ट निकाल सकते हो और बना सकते हो, बशर्ते कि आप बनाने वाले बनो बस। आज की डेट में कंटेंट क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है, इतना आसान हो गया जैसे कि मैगी बनाना। मैगी 2 मिनट में बन जाती है ना, तो कंटेंट 1 मिनट में तैयार हो जाता है, ये ध्यान रखना। कंटेंट बनाना इतना आसान हो गया है, कंटेंट को क्रिएट करना मुश्किल रह गया है लोगों को यकीन करना कि यार हम भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, पर कंपटीशन होने का मतलब ये नहीं होता चीज खत्म हो गई। ठीक है, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके बाजार के अंदर बहुत सारी परचून की दुकानें हैं, बहुत सारी। कमाल की बात यह है कि सबकी चलती हैं, सबकी चलती है। कमाल की बात यह है कि परचून की दुकानें सबकी चलती हैं, और इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर कोई पर्सन एक और दुकान करना चाह रहा तो उसकी दुकान नहीं चलेगी? चलेगी, और चलती भी है। आप देखते हो अपने मार्केट के अंदर, अपने आसपास में चलती हैं लोगों की दुकानें, नई नई दुकानें खुलती हैं, नई नई दुकानें बंद होती हैं। तो खुल क्यों रही है, बंद क्यों हो रही है? अब ये किस्मत का खेल है, ये तकदीर का लिखा हुआ है। कोई इंसान अपना पैसा कहीं और फील्ड के अंदर निकल रहा है, कोई इंसान अपना किसी और काम के अंदर निकल रहा है। ठीक है, हमें बस अपना काम करना है, कोशिश करते रहना है, जो भी हमारी चीज सही होगी, जहां भी हमें लगेगा, जहां लोगों हमें ऊपर वाले को देना होगा, वो हमें उस जगह पर दे देगा। राइट, हमें बस कोशिश करने से नहीं हारना, थकना नहीं है, कोशिश करते रहना है। रील्स बनानी है आपको, राइट। और आप मिनी ब्लॉग्स बना सकते हो, आजकल बहुत चल रहे हैं, 1 मिनट के अंदर लोग ब्लॉग बना के डाल रहे हैं, फोन लेने जाते हैं, राइट, मेहमानों के जाते हैं, किसी प्लेस पे जाते हैं घूमने के लिए, वहां की ब्लॉग बनाकर लाते हैं और वो अपलोड करते हैं, बिहाइंड द सीन, बीटीएस, वो डाल सकते हो। मत डालना फिर मार्केटिंग, अगर इस फील्ड से अलग कुछ करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप इसी तरीके से इन चीजों को समझ जाओ। श्योर, आगे बढ़ते हैं। देखो, वॉइस, ट्रेंडिंग वाले जो वॉइस हैं, ट्रेंडिंग वाले म्यूजिक, उनके ऊपर बहुत लोग रील बनाते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, जो आप रील बनाते हो वो उनके ट्रेंडिंग ऑडियो में चली जाती है, और आपकी वायरल होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप सभी लोगों को चाहिए कि जो ट्रेंडिंग साउंड चल रहा है उनके ऊपर रील्स बनाएं। ठीक है, बात करते हैं राइट माइंडसेट एंड योर गोल्स। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड प्रोसेस। लोगों को ना, ये बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता कि यार अगर मैं जो सर बता रहे हैं ना उसे फॉलो करता हूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। उन्हें लगता है यार मैं यहाँ कैसे पहुंच जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं होता। अब ये उनकी बदगुमानी है बहुत बुरी। ठीक है, ये उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सही बता रहा हूं, आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसा एग्जांपल देखोगे कि आपने कहीं पर किसी किसी मौके पर कुछ चाहा था और हुआ कुछ है। राइट, जैसे मैं अगर बात करूं, तो मैंने चाहा था मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, पूरी प्लानिंग थी, हर चीज सब कुछ सेट थी, पर किस्मत में लिखा हुआ ही नहीं था, कुछ और लिखा था। तो आज यहाँ बैठा हूं आप लोगों के सामने, आप लोगों को बता रहा हूँ। राइट, अगर मैं वहां होता शायद यहाँ नहीं होता, आप लोगों को ये चीजें नहीं बता रहा होता। तो मैं इस चीज से खुश हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल खुश हूँ कि हाँ जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है मेरे साथ में। ठीक है, तो मुझे भरोसा करना है अपनी मेहनत के ऊपर। ठीक है, और उसको आगे बढ़ाते चले जाना है, करते चले जाना है। ट्रस्ट बिल्कुल अपने ऊपर रखना है आपको। अगर यकीन नहीं होगा ना तो आप कर ही नहीं पाओगे। सामने वाले पर्सन को सेंस हो जाएगा कि ये जो पर्सन मुझे इस कंपनी के बारे में बता रहा है, इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है,
ये अब इस ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है, इसकी आवाज से मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये पर्सन खुद भी कुछ कमा रहा होगा। कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है, और अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं करोगे ना, तो कॉन्फिडेंट आ ही नहीं सकता। राइट। डू नॉट स्किप ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग आपको स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग देखी, उन्हें लगता है यार सर ने ज्वाइन कराया था, सर ने बोला था ट्रेनिंग के पैनल के अंदर, एफिलिएट ट्रेनिंग के अंदर, ग्रोबिज में वो ट्रेनिंग देखनी है। अब उन्होंने वो देख ली, उन्हें लगता है यार मैं सब देख लिया मैंने, मुझे देखने की जरूरत नहीं है अब, नाउ आई एम फ्री, और अब मुझे बस काम करना है। देखो, जिसने सीखना बंद कर दिया ना, उसने जीतना बंद कर दिया, हमेशा याद रखना। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने जीतना बंद कर दिया। इंडिया के अंदर आपको पता है, जो लॉ है, जो एडवोकेट हैं यहाँ पर, उनको दोबारा एलएलबी करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि चेंज आया है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर चेंज आया है। गवर्नमेंट ने भी दोबारा पढ़वाया उन लोगों को जो लोग वकील बन चुके थे। तो गवर्नमेंट भी ये करवा रही है, क्यों? दोबारा पढ़ना पड़ रहा है उन लोगों को। कभी सुना दोबारा पढ़ रहे हैं लोग? पढ़ लिख करके कुछ बन गए, उसके बाद फिर पढ़ रहे हैं वापस पीछे आकर, क्योंकि चेंज आ चुका है। बदलाव हर चीज में आता है, तो यहाँ पर भी चेंजेस आते हैं। और जब नए नए लोग ट्रेनिंग देने आते हैं ना, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हॉल ऑफ फेम की अगर मैं बात करूं, हॉल ऑफ फेम में आप देखोगे कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। अलग अलग लोग आते हैं, कोई 50,000 कमा रहा होता है, कोई 1 लाख कमा रहा होता है, कोई 2 लाख कमा रहा होता है, वो अपने बारे में बता रहा होता है। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं ना आपको, अब भी इसी लेवल पर भी मैं हॉल ऑफ फेम देखता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं यार, लोग इतने स्मार्ट हैं। हर इंसान का बात करने का तरीका अलग है, हर इंसान का सेल्स क्लोजिंग करने का तरीका अलग है। तो उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं उसे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, उसे अप्लाई करता हूँ तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं चेंज आता है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपग्रेड करता हूँ अपने आप को उन लोगों की बदौलत, उनसे सीख करके। तो ट्रेनिंग अगर आप देख रहे हो ना रेगुलर, तो आप समझ जाना ग्रो कर रहे हो, पीछे नहीं रहने वाले आप। ठीक है। हैव अ क्लियर गोल अपनी लाइफ के अंदर, इस बिजनेस के अंदर स्पेशली एक गोल रखो। विदाउट गोल लाइफ इज गोल, विदाउट गोल लाइफ इज गोल। कहीं पहुंचोगे नहीं, सर्कल में घूमते रह जाओगे आप, सर्कल के अंदर। ठीक है। तो अपनी लाइफ के अंदर, अपने काम के अंदर, स्पेशली एफिलिएट मार्केटिंग में गोल रखो, कितने रुपए महीना कमाना है। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है। 10,000 कमाना हो सकता है, किसी को 10,000 कमाना हो, जरूरी नहीं है। पर गोल रखो तो एटलीस्ट। अगर आपको पता ही नहीं होगा आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं जा सकते हो। आप बाहर गए, अपनी स्कूटी उठाई, बाइक उठाई, अपनी बाइक स्टार्ट करी और लेके चल दिए। अब अगर आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो आप कहाँ रोकोगे गाड़ी को, बताओ मुझे। कहीं रोकोगे ही नहीं, पेट्रोल खत्म कर दोगे गाड़ी का चला चला के। तो समझने वाली बात यह है, हमें पता होना चाहिए हम यहाँ पर आए क्यों हैं। सच बता रहा हूं मैं। आप अपने आप से सवाल करो आज ये, कि आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपने कभी सोचा है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ पर, यहाँ से आप चाहते क्या हो? आप कितने रुपए महीने कमाना चाहते हो यहाँ से? बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये जवाब ही नहीं होगा कि वो कितना रुपए कमाना चाहते हैं यहाँ से, क्यों आए यहाँ पर। मोटा मोटा पता होगा पैसा कमाना है बस, पर उस पैसे से करना क्या है, कितना कमाना है, ये किसी को नहीं पता, और वो कमा भी नहीं पाएंगे उतना। ठीक है। तो इसका गोल बनाओ, 50,000 चाहिए, 50,000 लिखो, और उसको फिर उन गोल्स को टुकड़ों के अंदर डिवाइड करो। साल में अगर पूरा करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए 50,000 महीने कमाना है, तो जाहिर सी बात है आप एक दिन में नहीं कमा लोगे, एक महीने में नहीं कमा लोगे। अभी आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। उसके बाद हर महीने कमाओगे वो बात अलग है, पर वहां पहुंचने में आपको साल लग सकता है। जैसे कि अगर एक इंसान को जॉब चाहिए 25-30 हजार रुपए की, तो पहले 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, तब जॉब करेगा, और फिर हर महीने कमाएगा। यहां पर भी सेम प्रोसेस है। आप पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, और सीढ़ी का मतलब क्या है कि आप ट्रेनिंग्स लोगे। पहले आप लीड जनरेशन के अंदर एक्सपर्ट बनोगे, और उसके बाद कन्वर्जन के अंदर एक्सपर्ट बनोगे, फॉलो अप के अंदर एक्सपर्ट बनोगे। जब इन सब चीजों को पार कर लोगे, देन आप 50,000 महीने पर भी पहुंच जाओगे। शुरुआत कहां से होगी? 2,000, 4,000, 10,000, 12,000 से शुरुआत होगी। तो अब आप एक गोल बनाओ, 1 साल के अंदर मुझे 50,000 महीने कमाना है। 50,000 महीने कमाने के लिए लिखो कि आपको
उसके लिए महीने के महीने कितना काम करना है, कितनी सेल निकालनी है, कितने लोगों को मैसेज करना है, कितनी लीड्स आपको चाहिए होंगी। आपको अपना रेशो पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर 100 मैसेज मेरे पास आए तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने लोग कन्वर्ट होते हैं। 100 मैसेज में से 5 लोगों को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, यानी क्लोजिंग कर देता हूं 100 में से। तो कितनी लीड्स मुझे चाहिए होंगी एक महीने के अंदर कि मैं आगे आने वाले टाइम में 50,000 रुपये महीने पर पहुंच जाऊं। ये आपको लिखना है। साल भर का गोल नहीं रखना, सिर्फ साल के बाद महीनों में, टुकड़ों में डिवाइड करना है महीनों के। महीनों के बाद आपको वीकली, कि वीकली कितना काम करना है। जब आप यकीन जानना, जब आप स्ट्रक्चर बना लोगे ना, आपकी नजरों के सामने स्ट्रक्चर होगा पूरा कि मुझे कितना काम करना है, कब से लेके कब तक, तो आप ऑटोमेटिक काम करोगे, आपको सुस्ती नहीं आएगी काम में। बिलीव मी, आपको बिल्कुल सुस्ती नहीं आने वाली काम के अंदर। आपको पता होगा मैंने अगर ये स्किप कर दिया ना तो मैं वहां पर लेट हो जाऊंगा आगे पहुंचने में। राइट, आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं क्लोजिंग के ऊपर बात करी जाए? टेल मी इन द चैट बॉक्स, ब्रिंग इट ऑन, टाइप BIO, टाइप BIO। कितने लोग चाहते हैं कि क्लोजिंग के ऊपर बात करी जाए? BIO, शिफैला, शिफा, फातिमा, सामिया में, ओके 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 ओके। ग्रेट ग्रेट, आज लग रहा है बहुत एक्साइटेड है लोग। ट्रेनिंग में मजा आ रहा है, कंटिन्यू रखूं ट्रेनिंग को मैं? ओके ओके। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, बाकी चीजें आपको PDF के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके सो मेरी PDF खुल चुकी है यहाँ पर। राइट, क्लोजिंग। देखें क्लोजिंग क्या है। क्लोजिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ अगेन। मुझे ये बताएं कि क्लोजिंग के अंदर और सेल के अंदर क्या डिफरेंस है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्लोजिंग के अंदर और सेल के अंदर क्या डिफरेंस है? क्या फर्क है क्लोजिंग में और सेल में, जबकि चीजें दोनों एक ही हैं? क्या फर्क है क्लोजिंग में और सेल में? आगे तभी स्टार्ट करूंगा मैं सेशन को। आई एम न्यू, नहीं कोई दिक्कत, देखो नए हैं आप, नए हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधा मैं समझाऊंगा आपको, सिखाऊंगा। बट कुछ तो आपको पता होगा ना, सेल में और क्लोजिंग में क्या फर्क है? नहीं पता किसी को? ओके ओके ओके। क्लोजिंग मीन्स बंद करना। अरे मैं उस क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा। सेल के अंदर, सेल मार्केटिंग की फॉर्म में क्लोजिंग होती है, वो अलग चीज होती है, बंद करने को नहीं कहते। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंस पूछा है मैंने। चलो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो। सेल और क्लोजिंग, जब सेल और क्लोजिंग की बात आती है तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि सामने वाले को हमने सेल कर दिया। राइट, पर इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये होता है, जो सेल होती है उसके अंदर प्रोडक्ट सेल होता है। लिख लेना ये बात, सेल के अंदर प्रोडक्ट सेल होता है। और क्लोजिंग के अंदर क्या होता है? क्लोजिंग के अंदर सॉल्यूशन सेल होता है। क्लोजिंग के अंदर सॉल्यूशन सेल होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, वो क्लोजिंग के ऊपर काम करते हैं। सही बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप यहाँ से आज के सेशन में। प्लीज आप अभी चैट ना करें, चैट करोगे तो मसला रहेगा, समझ में नहीं आने वाला, बाकी लोगों के इंटरप्शन होगा। ठीक है, तो जो क्लोजिंग होती है उसके अंदर सॉल्यूशन सेल होता है। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं वो क्लोजिंग करते हैं, सॉल्यूशन सेल करते हैं लोगों को, कस्टमर्स को। और जो जो सस्ते दुकानदार होते हैं ना, सस्ते दुकानदार होते हैं, वो सेलिंग करते हैं। उनको मतलब होता है खाली हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, मतलब ही नहीं है सामने वाले से, हमारा सामान खरीद ले बस वो। तभी आप देखोगे वो छोटी दुकान लेके शुरू करते हैं और वो वहीं रह जाते हैं, एट द एंड आके दुकान शटर बंद करके ही भाग जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो वो क्लोजिंग नहीं कर रहे होते, वो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लोजिंग, पिच द सॉल्यूशन नॉट द प्रोडक्ट।
पिच द सॉल्यूशन नॉट द प्रोडक्ट, बहुत काम आने वाला है आपके जो मैं बातें बताने वाला हूँ ना, आपके अभी जो बताने वाला हूँ बातें आपको मैं, ये आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। सेल का मतलब ये नहीं होता, क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया या आपने सामने वाले को कुछ बेच दिया। अगर आप अपनी बात सामने वाले से मनवा पा रहे हो, दैट मीन्स आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो। अगर आप अपने पापा से अपनी पॉकेट मनी ले रहे हो ना, उनके मना करने के बावजूद उनसे ले पा रहे हो, और वो खुशी खुशी आपको दे रहे हैं आपके लेने पे, तो आप क्लोजिंग कर रहे हो, राइट। आप सेल नहीं, क्लोजिंग कर रहे हो आप। तो आप चीजों को समझते रहना जो मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। सबको राइट डाउन कर लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग पैटर्न देखो, हर क्लोजिंग का ना पैटर्न होता है। एवरी इंडस्ट्री हैज अ डिफरेंट पैटर्न टू क्लोज। हर इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग पैटर्न होते हैं क्लोज करने के, क्लोजिंग के। हर इंडस्ट्री के अलग होते हैं। मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूंगा यहाँ पर, उससे आपको रिलेट करना है। और आप भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो जाहिर सी बात है हम अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। ओनली वन थिंग इज कॉमन। हर इंडस्ट्री की क्लोजिंग में एक चीज कॉमन होती है, ओनली सॉल्यूशन सेल नॉट द प्रोडक्ट। हमेशा सॉल्यूशन सेल होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता। हर इंडस्ट्री में, हर जगह सॉल्यूशन सेल होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता। एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपको अपने पेरेंट्स से अपनी पॉकेट मनी चाहिए, तो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, आप मुझे दे दें। पापा क्या करेंगे? क्या उसको दे देंगे उसके कहने पर? नहीं देंगे, ठीक है। पर अगर वो उनको एक रीजन देता है, उनको एक रीजन दे रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, पापा मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने कोर्सेज परचेज करने हैं जिनसे मेरी आगे चल करके स्किल अपग्रेड होगी। चलो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ग्रोबिस का ही। एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट अपने पापा को मना रहा है कि मुझे ग्रोबिस नेटवर्क में काम करना है। पापा क्या कहेंगे? काम फ्रॉड होता है, काम फ्रॉड होता है, ये सब फ्रॉड होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं। तो वो कैसे बनाएगा बताओ? कैसे करेगा पापा के साथ क्लोजिंग? अगर वो ये कहेगा कि मुझे कोर्स परचेज करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, पापा यकीन करो मुझे पैसे कमाने हैं बहुत, और ग्रुप इसके अंदर लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा, आप मुझे पैसे दें, मुझे कोर्स परचेज करना है। पापा देंगे ही नहीं उसके। क्यों? ना तो वो उनको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि वो उसको सॉल्व करें, ठीक है, और ना उनको ही सोल्यूशन दे रहा है कोई ऐसा। कोई क्लोजिंग, कोई सेलिंग नहीं होने वाली। इसी की जगह अगर एक क्लाइंट अपने पापा से ऐसे बोलता है कि पापा अभी मेरी एजुकेशन चल रही है और मैं चाहता हूं कि मैं साथ साथ कुछ डिजिटल स्किल भी सीख पाऊं, समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि मैं कुछ डिजिटल स्किल भी सीख पाऊं, उसके लिए मुझे पापा प्लीज आप कुछ पैसे दे दें, मुझे कोर्स परचेज करना है। मैंने एक ऑनलाइन कोर्स देखा है, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने परचेज करा है और उसके जरिए वो बहुत कुछ सीख पाए हैं। तो मैं भी अपनी लाइफ के अंदर, मैं भी अपनी एजुकेशन को इंक्रीज करना चाहता हूँ, कोर्स के जरिए अपनी स्किल अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं कि मैं उन कोर्स को परचेज कर लूं और कुछ चीजें नई सीख लूं? अब मुझे आप बताओ, क्या पेरेंट्स मना करेंगे? क्या पेरेंट्स मना करेंगे कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे तुझे? जब उनको दिख रहा है उनका बेटा, जब आप अपने पापा को, जब एक क्लाइंट अपने पापा को एक रीजन दे रहा है कि वो क्यों उस पैकेज को, क्यों ग्लोबिस को ज्वाइन करना चाह रहा है, उसने इतना बड़ा रीजन दिया है, तो क्या पापा उसको ज्वाइन, उसको नहीं करवाएंगे? क्या उसको पैसे नहीं देंगे? ये फर्क होता है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, देखो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ना कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं। पर माइनस इतने बड़े नहीं है कि उनको सॉल्व नहीं करा जा सकता, प्लस बहुत बड़ा है यहाँ पर। प्लस पॉइंट क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री एक वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड से मतलब क्या है मेरा? यहां पर हम घर बैठे कहीं पर भी कभी भी काम कर सकते हैं। देखा, ऑनलाइन का यही होता है ना। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, मैं इंडिया के अंदर हूं मान लीजिए, मुझे यूएस के अंदर काम करना है, तो मैं आपको 12 बजे भी कर सकता हूँ क्योंकि वहां की टाइमिंग कुछ और होगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, अपने बेड पर बैठकर कंबल के अंदर घुस के काम करूंगा आराम से, कोई एफर्ट की जरूरत ही नहीं बाहर निकलने की। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब माइनस पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? माइनस पॉइंट यह आता है कि आप लोगों से मिलते नहीं हो, और जब तक हम लोगों से मिलते नहीं है ना, तो लोगों को ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, लोगों को ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता। तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बड़ी चीज है। सो द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन इज ट्रस्ट।
अगर आपने ट्रस्ट जीत लिया तो 90% काम आपका हो गया। 90% काम आपका हो गया, बाकी का 10% ना क्लोजिंग के अंदर वो लोगों के डाउट ही होते हैं छोटे मोटे। और अगर आप उनके डाउट गलत भी क्लियर करोगे ना, वो तब भी ज्वाइन कर लेंगे आपको। बस आपको ट्रस्ट जीतना है सामने वाले का। ठीक है, ट्रस्ट इतनी बड़ी चीज है। तो वो कैसे करना है, अब उसकी बात करते हैं आगे। पहले डिफरेंस समझ लेते हैं बिटवीन सेलिंग एंड क्लोजिंग। सेलिंग के अंदर क्या होता है, पूरा अलग से बनाया हुआ है, सब चीजें बताऊंगा। सेलिंग के अंदर एक पर्सन पुल पुश फोर्स करता है, यानी कि उसको धकेलता है, यार तू खरीद ले इसको, खरीद ले इसको, खरीद ले। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अगर आप एक दुकान पर गए, आप एक शॉप पर जाते हैं, एक शोरूम में जाते हैं, शॉप पर जाते हैं और वहां पर कुछ लेने के लिए जाते हैं, पर वो चीज वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो सामने वाला क्या करता है, अगर वो पुश फोर्स कर रहा होगा तो वो कहेगा मेरे पास ये तो नहीं है, पर इसी के जैसा दूसरा है जो इससे अच्छा काम करेगा। हालांकि वो अच्छा काम नहीं करेगा, वो झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है उसी के जैसा है, वो आपको सेल करने की, पुश करने की कोशिश कर रहा है, पुश फोर्स कर रहा है वो। ठीक है, नॉट अ हेल्पिंग एटीट्यूड। उसका एक हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं होता। उसका एटीट्यूड क्या होता है कि वो किसी भी तरीके से उसके पास जो चीज है, जो उसके पास चीज है, वो उसे सेल कर दे आपको। वो चाहता है जो मेरे पास ये चीज है, मैं आपको बेचूं और मेरी जेब गर्म हो जाए, पैसे आ जाए मेरे पास, मुझे मतलब नहीं है इस आदमी से। नॉट अ हेल्पिंग एटीट्यूड, ये उसका हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, मतलब हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं होता। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है जब आप क्लाइंट से फोन पर बात करोगे। अवॉइड करना है आपको, राइट। यही अगर मैं क्लोजिंग हो रही होती तो क्या करता है पर्सन, क्या करता है पर्सन। एग्जाम्पल देता हूं, आप किसी दुकान पे गए, क्लोजिंग वाले का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, आप डिफरेंस समझ पाओगे क्लोजिंग और सेलिंग के अंदर, क्लोजिंग कैसे होती है। आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए। सर ने बोला सर ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है। ईमानदारी से बोला उन्होंने कि प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, पर इसी के जैसा मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो आप ले लीजिएगा। ठीक है, अगर वो आपको समझ में आया तो आप ले लीजिएगा। अब यहां पर उन्होंने क्या करा, उनका हेल्पिंग एटीट्यूड रहा। उन्होंने हेल्प करी सामने वाले की कि ये आप मेरे पास मौजूद तो नहीं है, पर मेरे पास इसके जैसी एक चीज है, अगर आपको देखते हैं, आपको लगे तो आप ले लीजिएगा। उन्होंने उनकी हेल्प करी, उनको जबरदस्ती नहीं करी। ठीक है, एक हेल्पिंग एटीट्यूड से काम करा। तो ये होती है क्लोजिंग। नॉट एन एंजॉयबल प्रोसेस। सेलिंग में लिखा है देखो, नॉट एन एंजॉयबल प्रोसेस। वो एक एंजॉयबल प्रोसेस नहीं होता। आपने देखा होगा जब ऐसा हमारे साथ में हो रहा होता है, सामने वाला कोई चीज हमें जबरदस्ती सेल करना चाह रहा होता है, तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, राइट। हम उससे इरिटेट हो जाते हैं, उससे जबरदस्ती में वो चीज खरीदनी पड़ती है, वो हमें शर्मिंदा करता है, वो हमें शर्म के हमारे खरीदनी पड़ती है। वो कहता है यार इसमें इतने में क्या फर्क है, ले लो आप, इतने रुपए के पीछे ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें करके ना हमें जबरदस्ती खरीदना पड़ता है। नॉट अन एंजॉयबल प्रोसेस, हमें मजा नहीं आता उस प्रोसेस में। ठीक है, नो रिलेशनशिप बिल्डिंग। अपना काम बनता, वो डायलॉग सुना है आपने सलमान खान की फिल्म का, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये डायलॉग जो इंसान सेलिंग कर रहा होता है उस पर अप्लाई होता है। क्यों, वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करता। उसका क्या होता है, मैं नहीं जानता तुझे कौन है, बस वो चाहता है ये खरीदे सामान, मैं पैसे लूं, बात खत्म। मुझे मतलब नहीं है इसको पसंद आए ना आए, समझ में आए ना आए, राइट। आगे बढ़ते हैं, रिकॉल द स्क्रिप्ट एवरी टाइम। उनकी एक स्क्रिप्ट होती है, वो उसी चीज को बार बार दोहराते रहते हैं। वो नेचुरली लोगों से बात नहीं कर रहे होते, वो एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे होते हैं सेलिंग के अंदर। यू कांट बी नेचुरल, आप नेचुरल हो ही नहीं सकते सेलिंग के अंदर। यू वैंट टू सेल, आप हमेशा सेल चाहते हो कि यार किसी भी तरीके से प्रोडक्ट बिक जाए, किसी भी तरीके से सामने वाला प्राइम ले ले, प्रो ले ले, प्लस ले ले, मुझे पैसे मिल जाए। ये सेलिंग है। ले लेगा, जबरदस्ती पे ले तो सकता है वो, मगर जुड़ेगा नहीं आपके साथ आगे तक, ध्यान रखना। ठीक है, यू आर थैंकफुल, नॉट अ कस्टमर। आप खुश होते हो, सेलिंग करने वाला पर्सन खुश होता है, पर जिसने खरीदा है वो खुश नहीं होता। हमें खुशी होती है मेरी जेब में पैसे आ गए, मैंने बेच दिया। वो सामने वाले को खुशी नहीं होती सेलिंग में, वो सोचता है कि यार इसने मुझे सेल कर दिया, ले लिया मैंने, बट ठीक है, पर उसे खुशी नहीं हो रही होती। और ये बहुत गलत चीज है। क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, जैसे मैंने बताया पुल फोर्स, उसमें पुल फोर्स होती है, यानी आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो, अट्रैक्ट, सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो आप उसमें प्रोडक्ट सर्विस के जरिए।
उससे उसे फोर्स नहीं करते, उसे पुश फोर्स नहीं करते कि आप ले लो इसे ले लो, सामने वाला खुद लेता है उसको। आप एक नीड क्रिएट कर देते हो। नीड क्रिएट मतलब आप उसके लिए एक जरूरत पैदा कर देते हो कि वो उसको खरीदे। उसको कहते नहीं हो खरीदने के लिए, वो खुद खरीदता है उसको। ठीक है। एक हेल्पिंग एटीट्यूड होता है, मैंने ये चीज बता दी आपको। अन एंजॉयबल प्रोसेस, जब आप किसी से इतने अच्छे तरीके से बात करोगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनोगे कि आपके सर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, आप क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, क्यों एफिलिएट मार्केटिंग आप करना चाह रहे हो। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मजा कहाँ आता है लोगों से क्लोजिंग करने में। कोई क्लाइंट है, अब क्लाइंट से हम बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात करते हुए मैं क्या करता हूँ, पूछता हूँ उनसे पहले, उनके हाल चाल पूछे, अपना इंट्रो दिया। अपना इंट्रो देने के बाद मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन करता हूँ, सर मैं आपके डाउट क्लियर करने से पहले ये जानना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो। अब वो कहते हैं यार मैं इस बिजनेस को ना, सबका अपना अपना रीजन होता है, वो कहते हैं, मुझे पैसा कमाना है, नॉर्मली यही आता है पैसा कमाना है। मैं कहता हूँ आपको पैसा क्यों कमाना है सर, अभी आप जो कर रहे हो क्या वो काफी नहीं है, आपको ऑनलाइन ग्रोबिस से ही पैसा क्यों कमाना है। फिर वो असल रीजन देते हैं। हो सकता है वो कहते हैं मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेना चाहता। अब मुझे क्या मिल गया, नीड। मैंने उनकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, मैंने देख लिया उनको क्या चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब उनको सेल नहीं करता मैं, एक हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ मैं उनकी हेल्प करता हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट ले लेते हो, अगर आप प्लस प्रो प्राइम प्रीमियम में से कोई प्रोडक्ट मेरा खरीदते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। किस तरह। अब मैं उससे कहता हूँ ठीक है, अगर आपने जो लिया, आप जो बता रहे हो मुझे, आपको अपने, आपको इंडिपेंडेंट होना है, अपने खर्चे खुद उठाने हैं, तो क्या उसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है, क्या अभी आप कुछ कर रहे हैं ऐसा। सामने वाला करता है यार मुझे, मैं तो कुछ नहीं कर रहा अभी, इसलिए मैंने ग्रोबिस के बारे में सुना था और मैं यहाँ पर अभी समझने के लिए आया हूँ। फिर मैं आगे उससे क्वेश्चन करता हूँ, बहुत अच्छा करा आपने, बहुत अच्छी जगह आपने मुझे मैसेज करा है, आपको पूरा पूरी तरीके से यहाँ पर हेल्प की जाएगी आपकी। देन मैं आगे उनको बताता हूँ कि देखो जो जिस काम को मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी अपना जो काम स्टार्ट किया था, उस टाइम मैं कुछ नहीं जानता था ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। मैंने देखा कि यार लोग ऑनलाइन बहुत पैसा कमा रहे हैं, मुझे भी अपने खर्चे अपने पैरों पे अपने अपने खुद के ऊपर उठाने थे, मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने थे, और मुझे अपने कुछ चीजें थी जो लेकर के आनी थी अपने पैसों पर। तो मैंने ग्रोबिस के बारे में जाना समझा, और मुझे लगा कि मैं बहुत कम वक्त में यहाँ से जो है अर्निंग कर सकता हूँ। ये स्टोरी मैं उनको सुनाता हूँ, वो मुझसे रिलेट कर पाते हैं। देन उनसे भी मैं यही बात कहता हूँ कि सर अगर आप अपनी ये चीज पूरी करना चाहते हैं, तो एक काम करें आप, इस पैकेज में हमारे पास 4 पैकेज हैं, आप कोई से एक पैकेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और आगे मैं आपको गाइड करूंगा आप यहाँ पर अर्निंग कैसे करेंगे। सामने वाले को हेल्प करी मैंने, सेल नहीं करा मैंने, उसको हेल्प करी। तो ये होता है एक इंजॉयबल प्रोसेस, मजा आ रहा होता है लोगों से बात करके और उनको भी अच्छा लग रहा होता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप, उनसे एक रिलेशन बिल्ड हो रहा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मैंने उनको बेच दिया, उनसे उनके बारे में भी जानते हैं, ऐसे में हम, वो हमारे बारे में जानते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड होता है, सामने वाला बहुत इजीली परचेज करता है। नो रोबोटिक स्क्रिप्ट, कोई रोबोटिक स्क्रिप्ट नहीं होती कि लिखी हुई है उसी को बोले जा रहे हैं। एक तोते की तरह, एक जैसे हरा वाला तोता होता है आपने देखा होगा, वो एक चीज रट लेता है उसको बोलता ही रहता है। हमें पैरोडिंग नहीं करनी, बी नेचुरल, और उनके उनसे सवाल करके उनको सोल्यूशन देना है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर हम सोल्यूशन प्रोवाइडर बन गए, तो सच में सोते सोते भी आपकी सेल आने वाली है, ध्यान रखिएगा हमेशा। पर ये सब चीजें ना कॉल पर होती हैं, या फिर वॉइस नोट पर, ये मैसेज पर नहीं होती। आपके इमोशन, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, वो सारा ढंग आपको कॉल पर पता लगता है, या फिर मिलकर। हमारा काम मिलने का तो है ही नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग हम करते हैं, तो सबसे बेहतर है आप कॉल करो, ठीक है। कस्टमर वेंट टू बाय, क्लोजिंग के अंदर कस्टमर खरीदना चाहता है, आप उसे बेको या ना बेको, वो खरीदना चाहता है आपकी बातों से। आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हो, उसे लगता है यार अब मुझे खरीद ही लेना चाहिए, वो आपको खुद मैसेज करता है कि सर मुझे खरीदना है, मैम मुझे खरीदना है ये प्रोडक्ट। अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो समझ लेना कि आप क्लोजिंग कर रहे हो, सेलिंग नहीं कर रहे। कस्टमर इज थैंकफुल, कस्टमर थैंकफुल होता है, आप भी थैंकफुल होते हो कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने आज जो चीज स्टार्ट करी है, मैं यहाँ से बहुत बड़ा पैसा जनरेट करने वाला हूँ, बहुत कुछ जनरेट करने वाला हूँ, मैंने बहुत अच्छी चीज करी है यहाँ पर। सो वो पर्सन थैंकफुल रहता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड क्लोजिंग। अब आगे समझते हैं क्लोजिंग होती क्या है, ठीक है, क्लोजिंग क्या होती है। सो चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी, चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी, देखें, चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी होती है, जैसे मान लीजिए
मेरे पास कोई बहुत अच्छी चॉकलेट है, फरेरो का नाम आपने सुना होगा, अगर वो चॉकलेट मेरे पास है और उसका इतना सा पीस, इतनी सी चॉकलेट, वो 1000 रुपए का पैकेज है उसका, अगर मान लेते हैं, तो मैं सामने वाले को कैसे सेल करूंगा? इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि मैं उसको टेस्ट करवाऊंगा, सामने वाले को क्या करवाऊंगा? टेस्ट करवाऊंगा। अगर वो उसको पसंद आ गई तो वो कितने भी रुपए में उसको खरीदने को रेडी हो जाएगा। एग्री करते हैं मेरी बात? अगर कोई चीज पसंद आ गई तो उसको कितने भी पैसे में खरीदने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, चॉकलेट बॉक्स स्ट्रेटेजी। अब इसके लिए क्या करना होता है, देखो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, राहुल भटनागर, विवेक बिंद्रा, सोनू शर्मा, ये लोगों ने क्या करा है शुरू में? वैल्यू दिया एडवांस में, वैल्यू। ठीक है, चॉकलेट का पीस उनको मैंने खिलाया और उनको बहुत पसंद आया, तो मैंने उनको पहले वैल्यू दी, तब मैं उनको बेच रहा हूं। ठीक है, वैल्यू इन एडवांस, वैल्यू इन एडवांस। आपने देखा होगा, डिजिटल धैर्य को कौन कौन जानता है? डिजिटल धैर्य, टेल मी इन द चैट बॉक्स। क्या लोग जानते हैं डिजिटल धैर्य को, जो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं? फातिमा जोहरा, मी, ग्रेट। सो डिजिटल धैर्य ने क्या करा था? आयशा, मी, फर, देखो डिजिटल धैर्य एक सोशल मीडिया मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल एक्सपर्ट है। उन्होंने, वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ कोर्सेज बनाए। ठीक है, उन्होंने कोर्सेज बना के उनको क्या करा, फ्री में प्रोवाइड कराया लोगों को, फ्री में प्रोवाइड कराया। तो क्या करा उन्होंने, मेरे इसमें पीडीएफ में देख सकते हो, वैल्यू इन एडवांस, एडवांस में वैल्यू प्रोवाइड कराई अपने कस्टमर को, एडवांस में वैल्यू प्रोवाइड कराई, फ्री के कोर्सेज दिए। उससे क्या हुआ, लोगों ने कनेक्ट करा, लोगों को लगा यार ये तो फ्री में इतनी नॉलेज दे रहे हैं, बेहतरीन कोर्स है इनके, फ्री के अंदर कितना कुछ सिखा रहे हैं हमें। उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, उनको लगा कि अगर हम इनसे कुछ खरीद भी लेंगे ना, तो ये पर्सन हमें बहुत वैल्यू देने वाला है। तो जब उनका, आप देखोगे उनका कोर्स का एंड होता है ना, एंड में वो बोलते हैं कि इससे आगे की अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आपको उसके लिए हमारा इतने रुपए का पैकेज परचेज करना पड़ेगा, या इतने रुपए का पैकेज परचेज करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, आप, उन्होंने एंड में अपना फॉलो अप कर लिया, राइट, उन्होंने एंड में सेल्स के लिए पिच कर दिया। तो यही तरीका होता है क्लोजिंग का, जो तरीका है वो यही है, वो एडवांस में वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से कराते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। पर्सनल ब्रांडिंग लिटरली बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त चीज है। वीडियो कंटेंट के थ्रू, टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू, इंस्पायर बाय टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनीज, इनके थ्रू एडवांस में एक वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, उससे लोगों को विश्वास होता है, यकीन होता है, देन वो आगे उनको अपना प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। स्टेप 2, ऑन कॉल। आपको किस तरीके से बात करनी है ये पता कर लेते हैं। बी पोलाइट, आपको बहुत नरम अंदाज में बात करनी है। बी रिस्पेक्टफुल, बहुत रिस्पेक्टली बात करनी है। ठीक है, सामने वाला आपके पास आया है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, हाँ जी कौन सा पैकेज चाहिए आपको, वो चाहिए, अच्छा उसमें सर ऐसा है और ऐसा है और ऐसा। तो उनकी बातों से लग रहा होता है कि यार वो, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार फोन कर रहा है पर्सन, मतलब मुझे लगता है कि दे आर नॉट अ प्रोफेशनल, राइट। आपको प्रोफेशनल बनना है बिल्कुल। मैं आपको एक वो बताता हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक के अंदर बताया गया था, अमेरिका के अंदर ना एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, एक कॉल सेंटर कंपनी थी बहुत बड़ी, और वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी। तो ऑथर ने जानना चाहा कि उनके ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है। पता लगा कि जो कंपनी है ना, कंपनी क्या करवाती है अपने एम्प्लॉय से, कंपनी क्या करवाती थी अपने एम्प्लॉय से, वो कहती थी कि आप जब भी कस्टमर से बात करोगे, अपने फेस पे स्माइल रख के बात करोगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले को वो चीज सेंस हो जाती है, वो चीज पता लग जाती है कि आप फोन पर बात कर रहे होते हो, राइट। तो आपको जब बात करनी है, स्माइल फेस पर रखनी है। बी इन हेल्दी एंड हेल्पिंग मूड, हेल्दी एंड हेल्पिंग मूड के अंदर बात करनी है आपको। ठीक है, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, आपका रिलेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको ऐसे बात करनी है जैसे आपके घर आया बहुत दूर का मेहमान, राइट, घर आया बहुत दूर का मेहमान। अब कुछ यहाँ पर आई थिंक
अगर कपल्स होंगे तो वो समझ रहे होंगे, या कोई किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा तो वो समझ रहे होंगे इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से। तो वो जिस तरीके से बात करते हैं ना, उनको पता लग जाता है कि जो हमारा जो पार्टनर है वो किस मूड के अंदर है, कॉल पे उनको पता लग जाता है। राइट। तो वो जो तरीका होता है ना, उसके पीछे रीजन ही यही है कि हम फोन पर हम लोगों को पता चल जाता है सामने वाला किस मूड में बैठ के हमसे बात कर रहा है। ठीक है। अच्छे मूड में रहोगे तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। टेक इंट्रो ऑफ लीड, लीड का आपको इंट्रो लेना है, ठीक है। देन एक अपना इंट्रो भी देना है। इंट्रो में क्या होता है, आपको उनका नाम पूछना है सबसे पहले। जैसे कि हेलो, आपका नाम क्या, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? सामने वाला बताएगा मेरा नाम विशाल है, आपको ओके विशाल सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं वो बताएंगे सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। वेरी गुड, दिल्ली में आप रहते हैं, ठीक है। तो आपने अभी क्या करते हैं आप, व्हाट डू यू डू बेसिकली, वो बताएगा कि मैं ये करता हूँ या वो करता हूँ। देन उनसे कहिए ठीक है ओके, सो मैं क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं? मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, पर मैं प्लीज ही जानना चाहता हूँ कि आप इस काम को करना क्यों चाहते हैं। देन वही वाली बात वो कहेगा, अपना रीजन बताएगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको उसके ऊपर काम करना है। ज्यादा लंबा नहीं खींचते सेशन को, जल्दी से इसको खत्म करते हैं आप, ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है। सो आस्क अबाउट द वेबिनार, जब उनसे हम फोन पर बात करें, ये पूछें कि आपने जो वेबिनार की वीडियो देखी थी वो वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो वो आपको बताएगा यार अच्छी लगी, या कहेगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आपको एक 2 मिनट की प्रेजेंटेशन फोन पर दे देनी है। क्या कि सर ग्रोबिस नेटवर्क एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो आप हमें एक ऑनलाइन स्किल सिखाता है, जो हमें ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर यहाँ पर आप कोर्सेज में इनरोल करते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि आप सोशल मीडिया के जरिए कैसे एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हैं, बहुत सारे लोग मेरी कंपनी के अंदर हैं जो महीने का 40 50 या 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। ये बात हमें बोलनी होती है, ठीक है। छोटी सी प्रेजेंटेशन आपने दे दी। देन उसके कुछ कुछ उसके डाउट रहते हैं, ऑब्जेक्शन रहते हैं, तो उनको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना है। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, या कितने में स्टार्ट होगा, क्या मैं किस्तों में दे सकता हूँ, या मेरे पापा नहीं मानने, तो उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बतानी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग चैप्टर है, एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। एंड में आपको उनसे पूछना है कि आप एक एक्शन टेकर हैं। आर यू एक्शन टेकर? बिकॉज एक्शन टेकर आर द मनी मेकर्स। राइट। एक्शन टेकर जो होते हैं वो मनी मेकर्स होते हैं, जो एक्शन लेते हैं, जो रिस्क लेते हैं, वो पैसा कमाते हैं। जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते, घर बैठ के रह जाते हैं। एक कहानी सुनी थी मैंने एक किताब के अंदर, बहुत बढ़िया कहानी। एक किसान एक दूसरे किसान के पास आता है, उससे कहता है क्या तुमने इस बार कुछ उगाया खेत के अंदर? वो कहता है मैंने कुछ नहीं उगाया, गर्मी बहुत ही, मैंने सोचा यार कहीं मेरी जो फसल है वो जल ना जाए। ठीक है। वो दोबारा आता है, वो कहता है क्या तूने इस बार कुछ अपने खेत में उगाया? तो पर्सन कहता है, किसान कहता है कि नहीं मैंने कुछ इस बार भी नहीं उगाया, बारिश बहुत तेज थी, मुझे लगा कहीं फसल खराब ही ना हो जाए। ठीक है। फिर एक बार और आता है कि एक पर्सन उसके पास, किसान के पास, और कहता है क्या इस बार कुछ उगाया? कहता है नहीं इस बार भी कुछ नहीं उगाया, मेरे घर में शादी थी, मुझे लगा पहले शादी निपटा लूं, कहीं ऐसा ना हो शादी में मैं शादी निपटने से मेरी रह जाए, मैं काम में उलझा रह जाऊं। तो वो इंसान बैठा रह जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है। एक्शन टेकर आर द मनी मेकर्स। उनको बताओ आप। तो कुछ करना पड़ेगा आपको, खाली नहीं बैठना, खाली नहीं बैठना। लोग कहते हैं यार ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, उनसे कहो दिक्कत नहीं होगी तो क्या होगा। आप घर से गाड़ी लेके बाहर निकले और आप सोचो, आप सोचोगे कि मुझे सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो ग्रीन मिल जाएं, क्या कभी पहुंच पाओगे अपनी डेस्टिनेशन पर? कभी नहीं पहुंच पाओगे। लाइट्स ग्रीन भी मिलेंगी, येलो भी मिलेंगी, और रेड भी मिलेंगी आपको, और आपको सबको फेस करना पड़ेगा। एम आई राइट? इफ यस देन टेक एक्शन, आई एम सेंडिंग यू एन एफिलिएट लिंक, आपको आगे उनसे बोलना है, ठीक है। अब एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना जा रहा हूं, एज स्ट्रॉन्ग एज योर पर्सनल ब्रांड इज, पीपल विल मेक लेस एक्सक्यूज। जितना बड़ा पर्सनल ब्रांड आपका होगा, आई एम सेइंग टू एवरीवन, सभी लोग सुन लें, जितना बड़ा पर्सनल ब्रांड आपका बनेगा, लोग उतने कम बहाने बनाएंगे। ठीक है। लोग उतने कम बहाने बनाएंगे जितना बड़ा आपका पर्सनल ब्रांड होगा। आपने देखा होगा जिन जिन लोगों के बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, लोग उनसे उनके टाइम लेने के लिए भी उनको पैसा देते हैं, उनसे फोन पर बात करने के लिए भी उनको पैसा देते हैं, उनकी इतनी वैल्यू की जाती है, बिकॉज दे हैव देयर पर्सनल ब्रांड। ठीक है। देयर इज नो स्क्रिप्ट टू लॉस,
क्लोज, गिव द गिविंग द एग्जैक्ट एंड क्लियर सॉल्यूशन टू प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम मेक्स द सेल। ठीक है, सेल जनरेट करने के लिए आपको सामने वाले को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है लिखी बनी बनाई कि आपको उनको बोल देनी है। नेवर फॉरगेट टू शो द स्कैरसिटी। हमेशा याद रखो, जब भी सेल कर रहे हो, जब भी क्लोजिंग कर रहे हो, एक अर्जेंसी क्रिएट कर दो। सामने वाला को लगे ना भाग रहा है, वो अभी खरीदना नहीं चाह रहा, उससे कहो सर अगर आप कल खरीद लेते हो ना, कल ही खरीद लेते हो तो परसों हमारी ट्रेनिंग है इन सर की, हमारे वो सर आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग में आपको बिठा दूंगा और हो सकता है वहां से कुछ सीख कर आप कुछ बन जाओ। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट कर दिया आपने, उसे लगेगा यार ये मैं कहीं मिस ना कर दूं, मैं कहीं मिस ना कर दूं, तो वो खरीदना चाहेगा आपसे। ठीक है, ये अर्जेंसी क्रिएट होती है, अर्जेंसी क्रिएट करने आपको बहुत जरूरी है करनी। पीपल आर मोर कनेक्टेड बाय इमोशंस देन लॉजिक। लॉजिक के बजाय लोग इमोशन से कनेक्ट होते हैं, लोग दिल से कनेक्ट होते हैं। उनसे बात करो, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, बजाय इसके कि ये सोचो कि मेरा प्रोडक्ट कैसे ही खरीद ले। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको उसका सॉल्यूशन दो अपने प्रोडक्ट के जरिए, प्लस प्रो प्राइम प्रीमियम अपने कोर्सेज के जरिए। ठीक है, sticking to the same lead again and again not gives you result. You have to reach larger audience consistently. किसी एक लीड के पीछे नहीं पड़ जाना, किसी एक लीड के पीछे आपको नहीं पड़ना है कि वो मुझसे खरीद ले, उसको आप फोन करे जा रहे हो, उसको फोर्स करे जा रहे हो खरीद ले, उसको बढ़िया बढ़िया स्कीमें बताए जा रहे हो, आप नहीं खरीदेगा वो। ठीक है, अलग अलग लोगों पर ट्राई करो, हो सकता है उसको खरीदना ही ना हो, इंटरेस्ट ही ना हो, और हम बेकार में उसको वक्त जाया कर रहे हैं अपना। नए नए लोग लग रहा हो, उन पर ट्राई करो। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करने का एक और चीज बता रहा हूँ, उनको डिस्काउंट का भी आप दे सकते हो कि मैं डिस्काउंट आपको इतने रुपए का दे दूंगा अगर आप कल तक खरीद लेते हैं। ठीक है, अगर आप बड़े पैकेज से खरीदते हैं तो मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे दूंगा। ये चीजें आप उनको अर्जेंसी क्रिएट करवा सकते हो। एट दिल अब लास्ट में थैंक यू सो मच। आई थिंक सेशन आज का अच्छा रहा हो, आई होप आज आज का सेशन अच्छा रहा हो। थैंक यू सो मच। फैक्ट सेज ओनली 10% पीपल अप्लाई व्हाट दे लर्न। फैक्ट कहते हैं कि 10% लोग जो सीखते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, बाकी के लोग सुनकर उसको इग्नोर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम नीचे शो हो रहा है, आप मुझे टैग कर सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन को रिकॉर्ड करके, पिक्चर लेकर के, ताकि मैं भी आप लोगों को टैग कर पाऊँ। राइट, सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आप सभी लोगों को सेशन? अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो, कुछ आपके डाउट्स हो, आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। कोई डाउट किसी का, कुछ किसी को पूछना है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके लिए आगे ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं बनाऊंगा ट्रेनिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर भी। कॉल पर पूछते हैं बहुत कुछ, तो पूछ रहे हैं तो उनको जवाब दीजिए ना। जितने कॉन्फिडेंस से आप जवाब दोगे ना, सामने वाला इंसान आपका आपसे, देखो बहुत से लोग कहते हैं सर क्या सर, मेरे से लोग कहते हैं कि मेरी ना अर्निंग पूछते हैं, ये तेरी तूने कितना पैसा कमाया है मुझे ये बता। यकीन जानना मेरे से कोई नहीं पूछता तूने कितना पैसा कमाया है। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपके बात करने के ढंग में पता लग जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो, क्या आपने कुछ करा है यहाँ पर या नहीं करा। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिनको सेशन अच्छा लगा। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने अपना टाइम निकाला, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के यहाँ पर आप आए। मोस्टली मेंबर एक ही बात करते हैं कि इस एज में हम स्किल सीखेंगे। अब तो उन्होंने जब भी कहते हैं, सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा इसको, हाँ, उन्होंने उन्हें जब हम कहते हैं स्किल सीखने की एज नहीं होती। देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा याद रखना। सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मेरी उम्र हो गई मैं कुछ सीख नहीं सकता अब, वो झूठ बोल रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना बंद कर दिया, ये बात बोला करो आप कॉन्फिडेंटली सामने वाले पर्सन को। ठीक है, नबीहा नूर। लेकिन जब हम डिटेल देते हैं तो वो आगे से कम से हट कम से हट के बातें करने लगते हैं, काम से हट के बातें करने लगते हैं। देखो, अगर स्पेशल फॉर गर्ल्स अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है, आपको हिंट लगता है जरा सा भी ये पर्सन मेरे से बदतमीजी करने के लिए मुझसे बात कर रहा है, फौरन ब्लॉक कर दो, फौरन।
सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, लड़कियों से कह रहा हूं मैं स्पेशली। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखो। अगर आपको लगे ना बदतमीजी कर रहा है आपसे, आपको गलत तरीके से बात कर रहा है, फौरन ब्लॉक कर दो उसको, बात ही मत करो उससे आप, ठीक है? आपको जरूरत नहीं है उनकी बातें सुनने की। कुछ क्लाइंट कहते हैं, रहीला नूर कह रही हैं, कुछ क्लाइंट कहते हैं हमें ये सारी स्किल आती हैं, उनको क्या कहें? देखो, अगर वो कह रहे हैं हमें ये सारी स्किल आती हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे 4 पैकेज हैं, ठीक है, जिनमें से तीन पैकेज के अंदर 6 6 कोर्स हैं। तो ऐसा ऐसा कौन है जिसको सारी चीजें आती हैं? ठीक है। दूसरी चीज उनको बताओ कि ठीक है, अगर आपको सब आता भी है तो सर या मैम, इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग ही होती है जिनमें हम अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, आप वहां से सीख सकते हो। अगर वो कहे मुझे सीखना ही नहीं है, मैं सीखा सिखाया हूँ सब कुछ, मैं तो गूगल हूँ, अगर वो कहे मैं गूगल हूँ मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं सीखा सिखाया हूँ, उससे कहो ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं सीखना, आपको पैसा तो कमाना है ना। अगर आपको पैसा नहीं कमाना तो आपने मुझे मैसेज क्यों करा है? भाई पैसा कमाना है तो इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग से बढ़िया। पर हमारा प्रोडक्ट डिजिटल है, कोई आपको डिलीवरी कराने की दिक्कत नहीं है, उनको बेनिफिट गिनवाया करो कि आपको डिलीवरी कराने का झंझट नहीं है, पैकिंग करने का झंझट नहीं है, बनाने का झंझट नहीं है, सारा काम कंपनी कर रही है, सब ऑनलाइन है, आपके घर पे डिलीवरी कराने की जरूरत ही नहीं है। ये समझाया करो उन्हें, ठीक है? वीडियो देखने के बाद रिप्लाई अगर नहीं करते हैं तो उनसे एक बार पूछ लो कि आपने वीडियो देख ली, अगर नहीं देखी आप उनको रिप्लाई मत करो, ठीक है? वो खुद करेंगे, आपको स्टेटस लगाओ बस, स्टेटस अपलोड करो, वो खुद आपको मैसेज करेंगे। उनसे कहो कंपनी, अगर वो कह रहे हैं कंपनी क्या गारंटी कंपनी लाइफ टाइम चलेगी, उनसे कहो भाई अगर कंपनी लाइफ टाइम, मैं कह रहा हूं नहीं चलेगी कंपनी लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। आप उनकी बात उनके ऊपर रख दो, ठीक है सबा जी, आप उनकी बात उनके ऊपर एक बार को रख दो। अरे मैं मानती हूँ कंपनी लाइफ टाइम नहीं चलेगी, चलो मान लेते हैं, पर आपका जा कह रहा है मुझे ये बताओ आप, क्या आपकी किस्मत इतनी गई गुजरी है कि आप मुझे 3400 रुपये दोगे या 4000 रुपये दोगे प्लस के? ज्यादा तो नहीं होते इतने पैसे, तो आप फिल्में देखने में, घूमने फिरने में, चिल करने में उड़ा देते हो। अगर आप इतने पैसे देकर एक कोर्स परचेज कर रहे हो, आप कोर्स खरीदोगे और कंपनी फौरन भाग जाएगी, ऐसा ऐसा क्यों होगा? मुझे बताओ, क्या आपकी किस्मत इतनी गई गुजरी है? इतनी किस्मत तो किसी की भी नहीं होती बुरी कि वो आज ही उसने पैसे लगाए, वो भी सिर्फ 3400 रुपये या 4000 रुपये, और उसमें कंपनी आपको धोखा दे गई। कंपनी आपके ऊपर थोड़ी बैठी है, उनको बताओ, ठीक है? उनको बताओ समझिए कि कंपनी आपके ऊपर नहीं बैठी भाई, कंपनी आपकी दुश्मन नहीं है कि आपसे पैसे लेगी और भाग जाएगी। आपको अगर सिखाने यहाँ हजारों लोग ज्वाइन है, आपका इंतजार नहीं करा जा रहा, आप ज्वाइन करो और भागे हम लेके पैसे आपके, ठीक है? नहीं, गारंटी मत लो, गारंटी कहने वाली बात ही क्या है, लॉजिकली बात करो ना आप उनसे। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती, देखो कंपनी लाइफ टाइम चलेगी, बिल्कुल सच बात है, पर क्या मेरी गारंटी है, आपकी गारंटी है? वक्त, हर चीज को खत्म होना है एक दिन, ध्यान रखना। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, काम से हटके कर रहा हूँ थोड़ी, ठीक है? हर चीज को एक दिन खत्म होना है। तो उनको कहो भाई, आपके ऊपर नहीं बैठी हुई कंपनी, आप पीएम हो या फिर आप इतने रिच पर्सन हो या आप क्या हो, हैकर हो आप, कंपनी आपसे पैसे लेके भाग जाएगी आपके, आपका इंतजार कर रही है कंपनी, उनसे पूछो आप, सर आपका इंतजार हो रहा है क्या? ठीक है? पोलाइटली बोलनी है, मेरी तरह नहीं बोलनी है, मैं आपको थोड़ा फनी वे में बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं बोलना। पोलाइटली उनसे आपको पूछना है कि सर आपका कंपनी वेट कर रही है कि आपका कंपनी से कोई कनेक्शन है, वो क्या सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप उनको बताओ सर ऐसा नहीं है कि कंपनी आपके पैसे लेके भाग जाएगी, आपसे पहले हजारों लोग ज्वाइन हो चुके हैं और रोज हजारों लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है? नाउ सेशन में खत्म करने जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई लव यू ऑल। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने घर में रहें, सेफ रहें, ओके? मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।